नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका जो चैप्टर नंबर 13 है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, इससे आपका एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आपका पक्का आएगा। तो आपको चैप्टर जो 13 है आपका, इससे शॉर्ट क्वेश्चन जो आएगा, इसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चन आपका आना है, यानी सेक्शन सी से आपका 3 क्वेश्चन टोटल आपको सॉल्व करना है। 5 क्वेश्चन आएगा, 5 में से आपको 3 क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। तो उस 3 क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है आपको उस 5 में से, तो 5 में से एक क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 13 से आएगा। तो चैप्टर नंबर 13 से आपको केवल 5 क्वेश्चन बना के सॉल्व करके जाना है। इसी 5 क्वेश्चन से फिक्स है कि एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो वो कौन सा 5 क्वेश्चन आप बना के जाइएगा, मैं अभी बताने जा रहा हूँ, और उस क्वेश्चन को हर हाल में आपको सॉल्व करके जाना है। ठीक है, चैप्टर नंबर जो 13 है, इससे पहले जो आपका चैप्टर नंबर 4 है उसमें टोटल हम लोग 12 क्वेश्चन हम दिए थे आपको, और 2 क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे। बोले थे 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसी 12 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आ जाएगा। और चैप्टर नंबर 6 से हम 4 गो प्रमेय बताए थे, उस 4 प्रमेय में से एक प्रमेय निश्चित तौर पर आने वाला है। ठीक है, अब आपको चैप्टर नंबर 13 से भी बताने जा रहे हैं कि कौन सा वो 5 क्वेश्चन आपको करना है जो निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? देखिए, तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन उदाहरण 12 को सॉल्व करके जाना है। ठीक है, आपका जो उदाहरण 12 है ये एक क्वेश्चन हो गया। उस आपको इस चैप्टर से टोटल 5 क्वेश्चन हम बताएंगे। उस 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन क्या होगा, उदाहरण 12 को आपको बना के जाना है। ठीक है, तो उदाहरण 12 में देखिए आपसे 3 क्वेश्चन पूछा है। क्या क्या पूछा है? एक क्वेश्चन पूछा आयतन, दूसरा पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और तीसरा क्वेश्चन पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये 3 जो क्वेश्चन पूछा है, ये 3 क्वेश्चन, जो 1 नंबर में आयतन पूछा है, 2 नंबर में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और 3 नंबर आप समझ लीजिए तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तीनों क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। केवल आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, या तो आपसे आयतन पूछे, या तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, या तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे। तीनों नहीं पूछेगा। ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस 3 का तीनों करके जाना है। ये 3 में से कौन सा एक पूछेगा उसका कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा संभावना है आपका आने का आयतन वाला, कि आपका जो एग्जाम्पल नंबर 12 है, इससे आपका छिनक का आयतन पूछ सकता है। ये ज़्यादा संभावना है पूछने का, लेकिन आप तीनों बना के जाइएगा। आयतन भी निकाल के जाइएगा इसको समझ के, और बनाकर प्रैक्टिस कर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपको सॉल्व करके जाना है। ठीक है, और इसमें भी सबसे ज़्यादा आपको किस पे फोकस करना है, आयतन पे। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका उदाहरण 12 के बाद आपको सीधा चलना है एक्सरसाइज पे। उदाहरण 13, 14 आपको प्रैक्टिस करके नहीं जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद क्वेश्चन हम लोग सीधा एक्सरसाइज का देखेंगे। देखिए, इसके बाद आपको जो एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 13.4 है, इसका आपको केवल 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन उदाहरण, यानी 5 क्वेश्चन आप बना के जाइए। इस 5 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन निश्चित तौर से आएगा, और 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें से 4 क्वेश्चन स्टार्टिंग का जो पहला क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके जाना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन में आपको क्या निकालने बोला था, गिलास की धारिता, यानी आपको छिनक का आयतन निकालना है। ठीक, और इसका दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है केवल। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते देखिए तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन जो ये टोपी बना है इसी का है। तो तीसरा क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या था, तो इसमें पूछा है सबसे पहले, तो इसमें आपसे पूछा है कि जो तुर्की टोपी है उसके छिनक के आकार का है, तो इसका कपड़ा जो इसमें लगा है बनाने में, उसका क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। और जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन को आपको केवल देखिए यहाँ तक आपको बनाना है, यहाँ तक ही। ठीक है, आपका नीचे जो दिया है ये नहीं बनाना है, ये वाला नहीं, बस यहीं तक आपको निकाल के जाना है चौथा क्वेश्चन में। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन में देखिए जैसा कि ये दिख रहा है ना, पाई का मान आपको दिया था, ये दिया रहेगा, लेकिन आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्वेश्चन है बस इतना ही बना के जाना है। यहाँ ये क्वेश्चन आपको जो लिखा गया है ये आपको नहीं निकालना, ये नहीं पूछता है। ठीक है, जो ये है ये नहीं पूछता है, आपको इसको सॉल्व नहीं करना है। केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूछा है दूध का मूल्य, बस उतना ही तक आपको निकाल कर सॉल्व करके जाना है। तो टोटल आपका कितना क्वेश्चन हो गया, चैप्टर नंबर जो 13 है, इससे एक 5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है। उस 5 में से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा, और थ्योरम हम बता दिए उसी 4 से एक आएगा। और चैप्टर नंबर जो आपका 4 था उससे एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा। उतना प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका 5 क्वेश्चन टोटल पूछेगा सेक्शन सी से 5-5 मार्क्स का, लेकिन आपको 3 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो आपका चैप्टर नंबर जो 9 है आपका, उससे एक पूछेगा, और एक क्वेश्चन आपका आएगा निश्चित तौर से आना है, वो चैप्टर नंबर 14 है। ठीक है, जो मध्य पूछे या माध्यिका या बहुलक पूछे, आप उसको भी प्रैक्टिस कर जाइएगा चैप्टर नंबर 9 से। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आपका निश्चित तौर पे हो गया। चलिए
अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये तो हो चुका है, अब बाकी 9 चैप्टर से जो एक क्वेश्चन आएगा वो सारा बना जाइएगा। 9 चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, और एक 14 पार्ट से आप कुछ भी सॉल्व कर जाइएगा। या आपका जो मॉडल पेपर सेट 5 आया था उसमें से जो डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन है सेक्शन सी का, उसमें देखिए क्वेश्चन हम बताए हैं, जितना है उससे कर लीजिए। वो क्वेश्चन निश्चित तौर से उसी से एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग वाला यानी सेक्शन सी वाला आ जाएगा। मध्यम माध्यिका बहुलक उसी से आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। चैप्टर नंबर जो 9 है उसी से, बाकी इधर 3 चैप्टर जो चैप्टर 4 और चैप्टर 6 और जो चैप्टर ये 13 है, इससे हम क्वेश्चन आपको बता दिए कौन कौन आने वाला है। इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा, निश्चित तौर पे आपका कल के एग्जाम में आपको मिल जाएगा। और क्या है कि आपका 3 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और 15 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरा जितना आपका एनसीईआरटी बुक है उसमें जितना टोटल आपका फॉर्मूला है उस सारे फॉर्मूला के एक बार हम लोग बहुत स्पीड में सारे फॉर्मूला का भी रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको शाम तक वो वीडियो या रात तक वो वीडियो जरूर मिल जाएगा, पूरा रिपीट स्पीड में आपको वो फॉर्मूला हम करवाएंगे। उससे निश्चित तौर पर वो आपका एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।